के ब्लॉग में आपने देखा था कि हम लोग सब जा रहे थे कहीं लॉन्ग ड्राइव पे, तो उसके लिए सबसे पहले तो तेल भराना ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि न्यू बाइक है और हमें सिर्फ 1.5 लीटर ही डाल करके उन्होंने बाइक दिया था। तो ये रास्ता देखिए शॉर्टकट रास्ता है, वरना मुंबई में इतना झाड़ी आपको कहाँ देखने को मिलेगा। तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। लेकिन बाइक लेने का एक नुकसान ये भी है कि धूप से हम लोग बच नहीं सकते। तो दोपहर का टाइम था, बहुत कड़ी धूप चल रही थी, इसलिए मुझे ना हस्बैंड दे दिए अपना रुमाल, ये लो बांध लो, क्योंकि मुझे थोड़ी सी झाई की प्रॉब्लम है ना। हाय जी, लो बच्चे लोग भाग गया जंप करने के लिए। यहाँ पे अभी खाना पीना चल रहा है, भंडारा। अभी देवी माँ का दर्शन करने जाएंगे। ए जी लाडो घुस रही चप्पल खोल के। रुको अभी रुको, गरम है। तो कूदेगी तो उसके पैर में जलन भी देगा। तो पहले यहाँ भंडारा चल रहा है, तो यहाँ पे हम लोग खा लेते हैं। ये जो पीछे बिल्डिंग देख रहे हैं ना, ये मेरा फिंगर जिधर आउट हो रहा है, उसी बिल्डिंग में हम लोग रहते थे। और यही हर साल यहाँ पे दुर्गा पूजा का रहता था। तो सप्तमी, अष्टमी, नवमी, ये 3 दिन यहाँ पे खाना खिलाया जाता है। तो 3 दिन हम लोग भंडारा पे आते थे। तो अभी हम लोग आ गए हैं, लगभग आने में 20 मिनट लगा है यहाँ पे। यहाँ आने का सबसे बड़ा कारण था, जो यहाँ पे आप देखिए दुर्गा जी का प्रतिमा, ये जो होता है ना, ये बंगाली कल्चर में बना रहता है। महाराष्ट्र में आप कहीं भी पाएंगे महाराष्ट्रियन लोग का, वो सिर्फ दुर्गा जी की प्रतिमा लगाते हैं। बाद बाकी देवी देवता जो आपको लेफ्ट राइट साइड रहता है, गणेश जी का जो रहता है वो नहीं होता है। तो हम लोग का जो दुर्गा पूजा होता है ना, वो प्योर बंगाली तरीके से ही समझिए होता है। हालाँकि हम लोग बंगाली नहीं है फिर भी। तो यहाँ पर प्रसाद के रूप में खिचड़ी, पापड़ और मिक्स सब्जी मिल रहा है। खासतौर पर उसमें कद्दू मिक्स ज़रूर है, कद्दू साग का, और बहुत ही टेस्टी रहता है, इसलिए हम लोग यहाँ खाते भी हैं। और जो अपना कैपेसिटी रहता है दान देने का, जो भी 500, 1000, 2000, वो हम लोग ज़रूर डोनेट करते हैं। वो करना भी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि भंडारा में खाना खा रहे हैं तो अपने हिसाब से आप कुछ दान ज़रूर कीजिए, तभी ये भंडारा वगैरह चल सकता है। तो यहाँ पे हम लोग सभी खाना ले रहे हैं, आदि भी अपना प्लेट लेकर के खाना ले रहा है। और आप देखिए मेरी थाली में क्या क्या मिला। ये मिक्स सब्जी है, पापड़ है और खिचड़ी है। खिचड़ी देखिए कुछ ज़्यादा ही पानी जैसा हो गया है, लेकिन क्या है ना, यहाँ पे ये लोग चम्मच, इतना टेस्टी लग रहा है ना खिचड़ी और ये सब्जी, बहुत ज़्यादा यम्मी। हम लोग क्या घर पे कोई भी चाहे तो ये टेस्ट नहीं ला सकता, क्योंकि प्रसाद है। खिचड़ी थोड़ा सा पानी जैसा था और इन्होंने खाने के लिए चम्मच दिया नहीं था, और हम लोग घर से चम्मच लेके आए नहीं थे। तो पहले क्या था ना, पास में घर हुआ करता था, यहाँ हम लोग खाना के लिए आते थे ना, तो पानी का बॉटल और चम्मच ले करके आते थे। तो खाना पीना हो गया। और यहीं पे जो हमारे पड़ोसी थे, जिनके साथ हमारी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी है, तो उनसे हम लोग मुलाकात करें। स्पेशली हमने उनको कॉल किया कि हम लोग यहाँ आए हैं, तो आप भी पूरी फैमिली के साथ आ जाइए, यहीं पर हम लोग मुलाकात कर लेते। तो देखिए बाहर शहर में हम लोग रहते हैं और यहाँ कहने को अपना कोई भी फ्रेंड, रिश्तेदार कोई नहीं है। तो इकलौता यही एक फैमिली है जिसके साथ बॉन्डिंग अच्छी है, जिससे हम लोग टाइम टू टाइम मिलते भी रहते हैं। और कोई नहीं है, जैसे हम लोग जहाँ भी रहते हैं ना, तो यहाँ भी पड़ोसी वगैरह है, लेकिन बॉन्डिंग किसी का सब वैसे नहीं है कि यहाँ से जाएं अगर कहीं तो दोबारा इनसे मुलाकात करने का स्पेशली मन करे। तो ये ही इकलौती है। तो अच्छा लगता है कि चलो बाहर शहर में कोई तो हो जिससे हम लोग मिल लेते हैं दिल से। मैं हमेशा इनको ज़रूर मिस करती हूँ। यहाँ पे ऐसा कोई मेरा पड़ोसी है भी नहीं। जब हम लोग पहले जहाँ यहाँ रहते थे ना इन लोगों के साथ, तो हम लोगों का आने जाने का कोई टाइम टेबल नहीं था। 12 बजे रात को भी एक दूसरे के घर जाते थे। जब भी हम लोग दोनों को एक दूसरे की मदद की ज़रूरत होती थी, हमेशा बिना कुछ सोचे समझे एक दूसरे के घर पहुँच जाते थे हेल्प लेने के लिए, और एक दूसरे को हेल्प करते भी थे एकदम बिना कुछ भी सोचे समझे। हाय, मैं हूँ रानी और ये है मेरी फ्रेंड दीप्ति जायसवाल। आप तो जानते ही हैं, सब लोग जानते हैं। इनको सपोर्ट कीजिए और बढ़ाइए आगे। ये भी यूट्यूब पे आ गई है, मुझे पता नहीं था, ये अभी बता रही कि ये यूट्यूब में आई है। हाँ, मैंने अभी स्टार्ट किया है। इन्होंने काफ़ी टाइम हो गया इनको स्टार्ट करके। तो यूट्यूब चैनल का नाम क्या है? रानी सिंह शॉर्ट। रानी सिंह शॉर्ट्स, इनका देखिएगा, शॉर्ट्स डालती है ना। मैं अभी फिलहाल शॉर्ट्स ही डाल रही हूँ, बाद में अगर ब्लॉगिंग वगैरह चालू करूँ तो पता चली जाए। डालिए ना ब्लॉगिंग। 3 खतरनाक बच्चे हैं इनके, तीन बच्चे, बहुत खतरनाक बच्चे हैं मेरे। अगर उनका डालूंगी ना तो बाप रे बाप मेरा सर दुख जाता है उनको ये कर देने। अच्छा मजा आएगा। मेमोरी, मतलब जैसे कि मेरे यादें बन रहा है ना ब्लॉग में, वैसे आपका भी यादें बन जाएगी। फिर बड़े होंगे तो देखिए। मैं सोचती हूँ पर मेरे बच्चे ने इतने परेशान करते हैं ना, बाप रे, मैं सोचती हूँ कैसे करूँ। ये सोच के मेरे से नहीं होता है बाबा, मुझसे नहीं होता है काफ़ी। हम सिखा देंगे, ठीक है, बच्चे लोगों को लेकर के। वही आप जैसे कर लेते वैसा मेरे से नहीं हो पाता है।
ये पंडाल के बाहर ये कूदने वाला लाडो देखी तो सारे बच्चों का मन कर रहा था जंप करने का, तो जंप तो कर रहे थे। ये देखिए एक दूसरे के पे चढ़ के कूद रहे थे, वही देख के हम लोग हंस रहे थे। बच्चे हैं तो ये सब चीज़ें तो होंगी, मतलब काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। और उनको देख करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे अपना बचपन का दिन याद आ गया था कि हम लोग भी ऐसे मेले में जाते थे। दुर्गा पूजा के टाइम पे मेला लगता था और हम लोग खूब झूला झूलते थे। तो यहाँ पे मुलाकात हो गई और हम लोग फिर अपना निकल गए यहाँ से। और देख लिया आप सभी ने मुझे पूरा पैदल चलते चलते, एटलीस्ट अब आप सैटरडे संडे मुझे पैदल चलते हुए बहुत ही कम पाएंगे, क्योंकि अब आ गया बाइक। अब मुझे कहीं जाना हो तो मेरे हस्बैंड छोड़ने जाएंगे, जो हर वाइफ का एक ख्वाहिश रहता है कि वो कहीं जाए तो हस्बैंड छोड़ने जाए। लाडो भी मेरे साथ डांस क्लास आने की जिद कर रही थी, तो हस्बैंड बोले ले जाओ, तुम तो डांस क्लास में अकेली रहोगी, तो लाडो को बैठा देना, तो ये तुम लोग को प्रॉब्लम भी नहीं क्रिएट करी। क्योंकि और भी ये रहती है ना सीखने के लिए, तो लोग इशू क्रिएट करती है कि बच्चे की वजह से हम लोग डिस्टर्ब होते हैं और हम लोग डांस प्रैक्टिस में प्रॉब्लम आती है। तो आज मैं तो बिल्कुल अकेली थी, तो मैं इनको बोले नहीं, डांस टीचर अलाउ नहीं करी, क्योंकि बच्चे लोग क्या होता है ना, पानी प्यास लगा, सूसू लगा, ऐसे बोलते रहती है। देखिए मेरा डांस क्लास बंद है और मैं डांस क्लास के बाहर ऐसे नीचे बैठी हुई हूँ, क्योंकि कोई नहीं है, डांस क्लास बंद है अंदर से और मैं अकेली हूँ। तो इसीलिए टीचर अपने घर गई हुई, तो मैं इनको कॉल की कि मैं आ गई। तो अब वो आ जाएंगे, 2 मिनट बोलती है आने में, लेकिन इस तरह से कल भी बोली थी तो उनको 5 मिनट लग गया था आने में। तो 5 मिनट में खैर वो आ जाएगी। तो जो भी समय होगा मेरा 1 घंटा एटलीस्ट पूरा का पूरा मेरा होगा। 1 घंटे का मेरा डांस क्लास हो गया, तो मैं स्टेप कहीं भूल ना जाऊँ, इसलिए मैं डांस टीचर का ना स्टेप में रिकॉर्ड कर रही थी, ताकि घर भी आऊँ तो घर आकर के रिहर्सल कर सकूँ। वरना क्या होता है ना, स्टेप में भूल जाऊँगी तो फिर मैं रिहर्सल कर नहीं पाऊँगी। मैं ना डांस क्लास से आ गई बाहर, पैदल ही आ रही थी घर, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि हस्बैंड को मैं परेशान करूँ फ़ोन करके कि आप आ जाइए लेने के लिए। लेकिन अभी उनका कॉल आता है कि मैं डांस क्लास के बाहर हूँ, तुम हो कहाँ अभी, जबकि मैं आधा रास्ता नाप चुकी हूँ। मतलब 15 मिनट का डिस्टेंस है ना, तो समझिए कि मैं 10 मिनट पैदल चली, बस 5 मिनट पैदल चलना बाकी है। अब वो आएंगे मुझे लेने के लिए। मैं उनको परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब बाइक आ गया है तो नहीं चाहते कि उनके रहते हुए उनके वाइफ पैदल चले। हाँ, आप क्यों नहीं बोले कि आएंगे लेने के लिए? छोड़ना ले जाना दोनों काम है ना। हम अकेले हैं ना, हम फिर आपका आने के वेट करें तब निकलें। छुट्टी हो गया तो निकल गया, हम आपको परेशान नहीं करना चाहते। अच्छा, और आप नहीं चाहते? चलो फिर ये कपड़े ले लेते हैं। कपड़े कहाँ से? आगे स्टार कॉलोनी के वहाँ से। अच्छा, शॉपिंग करने के लिए चलते हैं। वो कपड़े नहीं, भगवान जी के। अच्छा, भगवान जी के लिए। तो चलिए। यहाँ भी नहीं मिली एक्चुअली, हमें जो कपड़ा चाहिए ना वो अपने साइड नहीं मिलती। उधर भी 4-5 दुकान में ढूंढे, यहाँ भी नहीं मिली। इतने बड़े बड़े साइज के तो हर दुकान में मिल जाता है। मुझे ना छोटा मूर्ति के लिए ना मिलता ही नहीं है। 6-7 दुकान में गए, हमको मिला ही नहीं। सिंपल में नहीं है भैया, ये तो डिज़ाइन वाला, सिंपल वाला एकदम प्लेन, जैसे ये प्लेन है ना वैसा। पूरा पहली दिन बाइक से पूरा घूम रही है। सुबह से जो लगे हुए ना बाइक में घूमना, 12 बजे से बस घूमना ही हो रहा है। क्या जी सिंपल में नहीं है भैया, मोती वाला ही है। कितने का एक? 45 रुपीज़ ना, ये 30 वाली है। हमारे पास है ना छोटे साइज़ के भगवान जी की मूर्ति है, तो 3 मूर्ति के लिए हमें छोटे साइज़ के जिस पैटर्न का कपड़ा चाहिए था उसके लिए हम लोग 6 से 7 दुकान में ट्राई किए, पर कहीं नहीं मिला। लास्ट में इस दुकान में जिस पैटर्न का, जिस साइज़ का हमें कपड़ा चाहिए था वो हमें यहाँ पे मिल रहा था। तो सोचे कि 3 की जगह हम लोग 12 ले लेते, 9 एक्स्ट्रा ले लेते हैं, ताकि बार बार दुकान में इस तरह के कपड़े ढूंढने की ज़रूरत ना हो, क्योंकि बहुत दुकान घूमना पड़ता है तब जा कर के इस तरह के कपड़े हमें मिलते, क्योंकि पैटर्न दूसरा टाइप का मिलता है ना तो हमें चलता नहीं है। फिर हमको 5 छोटे साइज़ का माला चाहिए था, तो उसमें भी हम लोग 10 एक्स्ट्रा लेकर के 15 माला, इनको बोले कि 15 छोटा साइज़ का माला हमें दे दीजिए। एक ही बार कहीं पे रखा रहेगा तो जब भी ज़रूरत महसूस होगा तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। बार बार इन चीज़ों के लिए दुकान आने का जो झंझट है वो हमें ना करना पड़े। बाइक में आ रही है बहुत तेज नींद, इसीलिए हम लोग और कहीं नहीं गए मार्केटिंग
करने के लिए घर जाना ज़्यादा सही लगा हमें। ये लाडू को नींद आ रहा है जी, उठाइए इसको। ये बच्चा हवा लग गया इसको। आदि को पता ही नहीं कि हम लोग इतना देर से मार्केट में थे, वो इतने देर से अपने फ्रेंड्स के घर में खेल रहा था। आदि तुमको नहीं पता हम लोग मार्केट गए थे? तुमको पता नहीं चला हम लोग मार्केट गए थे? इसको कुछ पता ही नहीं, हम लोग मार्केट चले गए। आप बता के नहीं निकले थे जी मार्केट? खाने का चीज नहीं, पूजा का चीज है। पूजा का सामान है ये, पूजा का है। आप बता के नहीं गए थे आदि को कि हम लोग मार्केट जा रहे हैं? घर में पहले निकल गया था ना। अच्छा, तो आप उसको बिना बोले निकल गए। मुझे वो डांस क्लास से लिए मार्केट करके आए, कितना 8:30 बज रहा है, तो डांस क्लास से मैं 7:30 बजे निकली, यानी कि 1 घंटा में बाहर है। आदि को पता ही नहीं कि मम्मी पापा बाहर में है। तो ये ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप सभी को ये ब्लॉग कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। बाय बाय, हैप्पी नवरात्रि।